तीर्थंकर परमात्मा महावीर की पावन धर्म देशना आप श्रवण कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। हम आपको सुना रहे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। तीर्थंकर परमात्मा के वचनों को सुनना सुनाना परम पुण्य का जब प्रागट्य होता है तब ही संभव है। बिना पुण्य के, बिना सद्भाग्य के, सौभाग्य के न भगवान की वाणी सुन सकते हैं और ना हम सुना सकते हैं। अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा जब होती है तब कहीं जाकर शास्त्र वचन जिह्वा उच्चारित कर पाती हैं और कान उनको श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। यूं ही हर किसी के नसीब में परमात्मा की वाणी सुनना लिखा नहीं होता। बड़ी खुशकिस्मती चाहिए, खुश नसीबी चाहिए, तब कहीं जाकर ऐसी वाणी सुनने का अवसर मिला करता है। और ये वो वाणी है जो परमात्मा ने अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में, अंतिम अवस्था में फरमाई थी। निर्वाण के जो बेहद करीब थे, अत्यंत निकट थे, मात्र कुछ प्रहर ही बचे थे, उन 16 प्रहरों में परमात्मा महावीर बस देते गए, बोलते गए। यूं तो तीर्थंकर अपने जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपदेश जो देते हैं वो मात्र 2 समय देते हैं, सुबह और दोपहर। सुबह 1 प्रहर और दोपहर को 1 प्रहर। परमात्मा अपनी पूरी जिंदगानी में तीर्थंकर जो भी होते हैं वे 2 समय उपदेश देते हैं, 2 समय संदेश देते हैं। उसकी अतिरिक्त वो मौन रहते हैं, मौन में ही जिया करते हैं, मौन में ही रहा करते हैं। मात्र 2 समय होते हैं जब परमात्मा अपनी वाणी सुनाते हैं, वाणी फरमाते हैं, चाहे सुनने वाले कई सारे हो या कुछ ही हो। क्योंकि समवत्सरण की रचना हर बार नहीं हुआ करती। समवत्सरण की रचना हर उपदेश के समय नहीं हुआ करती। परमात्मा जब भी उपदेश देते हैं और हर बार समवत्सरण हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। परमात्मा की वाणी हर बार समवत्सरण में नहीं होती है। कई बार तो वो खुले आकाश के नीचे बैठे होते हैं, वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, सामने जैसे आप बैठे हैं वैसे परिषदा बैठी होती है, लोग बैठे होते हैं, जनमानस बैठा होता है और परमात्मा की वाणी को श्रवण करता है, सुनता है। समवत्सरण तो वहां रचना करते हैं देवता जहां उन्हें लगता है कि यहां पर अन्य मतियों का प्रभाव ज्यादा है, अन्य मतावलंबी ज्यादा है, अन्य मतावलंबी यहां पर अधिक हैं और उन्हें प्रभावित करना है, उन्हें जिन मत से जोड़ना है, जैन धर्म का अनुरागी बनाना है, तब कहीं जाकर वो समवत्सरण की रचना करते हैं। किसी तीर्थंकर के जीवन में 10 बार रचना होती है, किसी तीर्थंकर के जीवन में 12 बार रचना होती है, किसी तीर्थंकर के जीवन में 16 बार रचना होती है, जबकि उनका केवल ज्ञान से लेकर निर्वाण तक का समय बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा अरसा होता है। लेकिन समवत्सरण बहुत कम समय में ही, कम समय के लिए ही रचे जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। तो परमात्मा की वाणी परमात्मा हर बार जो 2 प्रहर में सुनाते हैं, और ये परमात्मा महावीर का ही ये अंतिम वाणी का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो अन्य तीर्थंकरों के जीवन में नहीं मिला करता, कि परमात्मा ने केवल दिन के 2 प्रहर नहीं चुने, बल्कि लगातार जो सुबह शुरू हुई वाणी मध्य रात्रि, कार्तिक अमावस्या की मध्य रात्रि तक वो वाणी निरंतर
चलती रही, चलती रही, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, फरमाते गए, फरमाते गए। और सुनने वाले भी कैसे एकाग्र थे, सुनने वाले भी कितने मगन हो गए थे, सुनने वाले भी परमात्मा की वाणी में कितने डूब गए थे कि उन्हें पता तक नहीं चला कितना समय बीता, कितना समय गुजर गया, कितना समय बीत रहा है, कुछ भी पता नहीं चला। कितनी अद्भुत परमात्मा की वाणी का प्रताप कि बैठने वालों को पता तक नहीं चला। अन्यथा हम लोग प्रवचन देते हैं, आपकी नजर घड़ी पे जाती है ना, क्योंकि हमारे उतने पुण्य नहीं है। आप तो वो भगवान थे, वो पुण्य महापुण्यवान थे, उनकी ऐसी पुण्यवानी थी कि उनकी किसी श्रावक की नजर, किसी श्राविका की नजर, किसी साधु और किसी साध्वी को, किसी को भी और कुछ नहीं सूझा, केवल परमात्मा की वाणी में वो डूबे रहे, मगन रहे, लवलीन रहे। तो ऐसी परमात्मा की वो अंतिम वाणी, परमात्मा ने कल वरदान दिया शिष्य के जीवन को महान बनाने का, शिष्य के जीवन को सुधारने का वरदान दिया कि शुद्ध शिष्य अपने जीवन का सुधार करना चाहता है, परिष्कार करना चाहता है, तो वह अपने जीवन में सबसे पहले गुण अपनाए, और वो गुण है विनय, विनम्रता, झुकना, झुक जाना, विनम्र हो जाना, चरणों में समर्पित हो जाना अपने गुरु के। बस जो समर्पित हो जाएगा उसको परमात्मा ने कहा बुद्ध पुत्र निया गट्ठी। इसी उत्तरायण सूत्र के पहले अध्ययन में वरदान दिया कि वो साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता, वो फिर बुद्ध पुत्र बन जाता है। बुद्ध पुत्र यानी तीर्थंकर की संतान। जो विनयी हो जाता है, जो गुरु का विनय करता है, वो फिर मेरी संतान बन जाता है। किसकी संतान? तीर्थंकर परमात्मा की, महावीर की। महावीर की संतान होने का अर्थ जानते हैं आप? महावीर की संतान, महावीर का आप महावीर के पुत्र कहलाना, महावीर की संतान कहलाना, बहुत बड़ा परमात्मा ने आपको वरदान दिया। बहुत बड़ी बात परमात्मा ने विनय शिष्यों के लिए कही। आप अपने पिता के वारिस हैं, आप अपने पिता की संतान है, तो आपके पिता के पास जितनी भी दौलत होती है, चाहे चल अचल जितनी संपत्ति है, वो आप पिता के पुत्र हैं तो आपको मिल जाती है। सारी वारिस आप है, उत्तराधिकारी आप है, सारी प्रॉपर्टी आपको मिलती है, चारा सब कुछ आपको मिलता है, उनकी चल अचल सारी संपत्ति के मालिक आप बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने पिता के पुत्र हैं, अपने पिता की संतान है। तो जरा महावीर परमात्मा की संतान होना यानी कितना बड़ा वरदान, कितना बड़ा वरदान। परमात्मा की सारी, परमात्मा का सारा ऐश्वर्य, परमात्मा का सारा ज्ञान, परमात्मा का सारा दर्शन, उसके उत्तराधिकारी हम बन जाना, परमात्मा के ज्ञान के उत्तराधिकारी हम बन जाना। परमात्मा का ज्ञान हमें मिल जाएगा यदि हम परमात्मा के कहे अनुसार विनय धर्म को अपनाते हैं, विनय को अपनाते हैं। बुद्ध पुत्र, वो बुद्ध पुत्र बनता है। ऐसा वरदान परमात्मा ने दिया। उसके बाद परमात्मा ने अब बात करी दूसरे अध्ययन की। दूसरा अध्ययन जो है एक साधनामय जीवन की कसौटी का, साधनामय जीवन में जीते हुए आने वाली स्थितियों का आकलन। जो संयम ग्रहण करता है, साधु जीवन अपनाता है, उसके जीवन में कौन कौन सी स्थितियां आ सकती हैं, आती हैं, उन सब चीजों की चर्चा परमात्मा ने इस अध्ययन के माध्यम से हम तक पहुंचाई। इस अध्ययन का नाम है परिशः प्रविभक्ति। परिशः, परि यानी चारों ओर से, सह यानी सहन करना। जो भी चारों ओर से तुम्हारे पास आ रहा है, चारों ओर से तुम्हारे पर जो भी चीजें आ रही हैं,
उन चीजों में अपने आप को स्थिर रखना, उससे कहते हैं परिशः। प्रविभक्ति यानी अनेक तरह की चीजें। कौन कौन सी अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के रास्ते हैं, उन रास्तों से तुम्हारे पर वो चीज आ सकती है। वहां से आ सकती, वहां से आ सकती, वहां से आती, कहीं से भी आ सकती है, कई तरह की चीजें आ सकती हैं। और कुल मिलाकर इसने परिशः की संख्या दी है 22 परिशः बताए हैं। 22 की गणना है, लेकिन केवल 22 ही परिशः हो सकते हैं, केवल 22 ही परिशः साधु जीवन में होते हैं, ये जरूरी नहीं है। 22 के अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं, आ सकती हैं, लेकिन मुख्यतः 22 बातें बताई। जिच्चा चिच्चा अभिभूय, परमात्मा कहते हैं कि जो मैं ये 22 बातें बता रहा हूं, इसको तुम जानो, समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ। यदि आने वाली चीज का आपको आभास हो जाए तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हो ना, कि हाँ सामने वाले से ये बात आने वाली है, सामने ऐसी चीज आने वाली है, तो आप उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेते, रेडी कर लेते, सज्ज कर लेते हैं कि हाँ अब मुझे उस चीज का सामना करना है, तो मैं अपने आप को मजबूत कर लूं, दृढ़ कर लूं। तो इसलिए परमात्मा ने इस अध्ययन में पहले कहा जिच्चा जिच्चा अभिभूय, यानी उसको सुनो, समझो और अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उसके लिए तैयार रख लो कि हाँ ये चीज आ सकती है, ये चीज आ सकती है, ये चीज हो सकती है, मुझे इन चीजों में अपने आप को दृढ़ रखना है, मजबूत रखना है, अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं होना। कवि कहता है ना, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने शैतान, पर विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी मेरी जिंदगी की शान हो, मेरी जिंदगी की भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। यूं तो ये परिशः साधु जीवन में आते हैं, लेकिन जहां तक इसका हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि परिशः आपके जीवन में भी आते हैं, है ना, साधु जीवन में आते जरूरी नहीं है, आपके जीवन में भी आते हैं, आपके जीवन में भी कई सारे परिशः हैं। हमारे तो केवल 22 हैं, आपके तो 2200 होंगे, है? बहुत ज्यादा परिशः हैं आप। गृहस्थ जीवन भी कोई परिशः से कम नहीं है। बहुत सारी कसौटियां हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारे चैलेंज आपके जीवन में भी आते हैं। और मुझे तो लगता है कि हमारे परिशः तो सीमित है, लिमिटेड है, और आपके परिशः अनलिमिटेड है, असीमित है, बहुत सारे परिशः हैं। और हम तो केवल एक घोड़े की सवारी करते हैं और आप 2 घोड़ों की सवारी करते हैं। ज्यादा मुश्किल किसमें है, एक घोड़े की सवारी या 2 घोड़े की सवारी? 2 घोड़े की सवारी, आपको घर भी संभालना है, कारोबार भी संभालना है और स्थानक भी संभालना है। और हमें तो केवल स्थानक में ही रहना है, हमें तो केवल धर्म के मार्ग पे ही चलना है, धर्म के मार्ग पे ही बढ़ना है। इसीलिए परमात्मा महावीर ने गृहस्थ जीवन की भी कद्र करी है। परमात्मा महावीर ने गृहस्थ जीवन को भी कम नहीं आंका है, उन्होंने गृहस्थ जीवन को भी श्रेष्ठ कहा है, उससे भी श्रावक का दर्जा दिया है, तीर्थ का दर्जा दिया है।
वो इसीलिए दिया है कि श्रावक का जीवन भी अपने आप में बहुत कसौटी भरा जीवन होता है, बहुत कसौटी भरा। तो परिशह से आपको भी परमात्मा ने इसमें सम्मिलित किया है कि आपके जीवन के अंदर भी परिशह आते हैं, आ सकते हैं और आते ही हैं, आते ही हैं। आए दिन आप परिशह का सामना करते हैं, आए दिन कई तरह स्थितियों का सामना करते हैं। घर के अंदर कई सारे परिशह, घर के बाहर कई तरह के परिशह, व्यापार में परिशह, कहाँ कहाँ परिशह, सब आप बखूबी जानते हैं। मुझे इन चीज़ों को बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा यहाँ बात कर रहे हैं परिशहों की। परिशह यानी दुख। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, साधु बनते हैं क्या दुख के लिए साधु बनते हैं, दुखी होने के लिए साधु बनते हैं? कि ये दुख आ गया, कभी ये दुख आ गया, कभी ये परेशानी आ गई, कभी वो परेशानी आ गई। तो समाधान दिया कि साधु जीवन दुखी होने के लिए नहीं लिया होता, साधु जीवन केवल दुखों के लिए नहीं होता, बल्कि जो दुख आए हैं उनको जड़ मूल से खत्म करने के लिए होता है। उन दुखों को जड़ मूल से खत्म करने के लिए साधु जीवन हुआ करता है कि ये जो दुख मेरे जीवन में आए हैं, इन दुखों का अब कभी दोबारा मेरे जीवन में आना ना हो। इसीलिए उन कष्टों को सहते हैं। अभी हमारी प्रवचनकार महासाध्वी श्री स्नेहा जी महाराज आपको सुना रही थी ना, 4 तरह के आदमी होते हैं। कौन सा आदमी था? सबसे पहला आदमी कौन सा था? उसके बाद कौन सा था? हाँ, बड़े अच्छी रोचक बातें सुनाती महाराज, बहुत अच्छे से आपको मगन करती हैं, प्रवचन से जोड़ती हैं। जब हमने देखा था, मात्र 8-9 वर्ष की छोटी बालिका थी ये, बहुत छोटी बच्ची थी। धुलिया में गुरुदेव का क्षेत्र है, धुलिया हमारे गुरुओं का क्षेत्र है, वहाँ पर इनको हमने देखा था। और उसके बाद अब देखा है, इतने सालों बाद, 21 सालों बाद साध्वी के रूप में देखा। तब एक तो छोटी बालिका थी, वैरागन रूप में थी, और अब साध्वी के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ प्रवचनकार के रूप में हम देख रहे हैं। बहुत ओजस्वी वाणी है, सबके दिल को मोह लेती हैं, ऐसी वाणी है। ऐसी साध्वी जी महाराज के लिए हम बहुत सद्कामनाएं करते हैं कि इसी तरीके से जिन शासन की ये प्रभावना करते रहें, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से अपने गुरुनी का नाम, अपने गुरुओं का नाम रोशन करते रहे। यही इनके लिए हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। तो परमात्मा ने कहा कि कष्ट जो आते हैं, उन कष्टों से हमने उन कष्टों का सामना हंसते हुए करना है, हंसते हुए। उन कष्टों में अपने आप को मायूस नहीं होने देना है, उदास नहीं होने देना है, खिन्न नहीं होने देना है। पहला परिशह कहा क्षुधा परिशह। क्षुधा यानी भूख का, भोजन का। ये मत समझना कि हम साधुओं के लिए भोजन की कभी परीक्षा नहीं होती होगी, है ना, बहुत होती है। ये तो हम दिव्यवाड़ी बैठे हैं इसलिए मौज ही मौज है। यहाँ पर सारे लोग बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं संतों का, सतियों का, कि महाराज संत क्षेत्र में पधारे हैं तो हमें आहार का ध्यान रखना है, आहार अच्छे से देना है, सब ध्यान रखते हो। हमारे पात्रे देखकर कई बार कई लोगों का मन करता है महाराज हम भी साधु बन जाए, अच्छा है। आपके पात्र में इतनी तरह की वैरायटी आती है, हमारे घर में तो केवल एक ही चीज बनती है, 2 चीज बनती है, आपके पास तो 5-6 तरह की सब्जियां आती है, 3-4 तरह की मिठाइयाँ आ जाती है, मेवा मिष्टान आता है। हमें ये बढ़िया मौज है, खाने की मौज तो महाराज में है। इसलिए कहते हैं ना कि मुंड मुंडाए 3 गुण। मुंड मुंडाए, मुंड मुंडाने याना मुंडना, सिर का लोच करना। मुंड मुंडाए 3 गुण, मिटे सिर की खाज। मिटे सिर की खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज।
खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज जय हो महाराज, बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, पकवान मिलते हैं, बढ़िया सादो जिंदगी है। लेकिन मेरे भाई हमेशा ऐसे नहीं हुआ करता, हमेशा ऐसे नहीं मिला करता। कभी कभी मैं अक्सर कहा करता हूँ, कहावत अक्सर आपने सुनी है कि मिले तो घी घना, नहीं तो मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना, वो भी नहीं मिला करता है। बहुत कुछ जीवन में परिश्रम आते हैं। स्वयं तीर्थंकर महावीर जब मौजूद थे तब उनके शिष्यों के साथ भी ऐसा हुआ था। उनको विहार करते हुए कभी आहार नहीं मिलता, आहार मिला तो पानी नहीं मिला, पानी मिला तो आहार नहीं मिला, ऐसी स्थिति आई थी। शास्त्रों में आता है कि भगवान मध्य पावापुरी से उदायन के पास गए थे, उदायन राजा उदायन के पास। और आज की तारीख में उदायन का जो क्षेत्र है वो है अफगानिस्तान, जहां पर आजकल तालिबान का कब्जा हो रखा है, वो अफगानिस्तान। कहाँ? मगध यानी बिहार से गए थे अफगानिस्तान, वहां तक। उस सारे रास्ते में कई सारे संतों का स्वर्गवास हुआ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान के साथ विहार किया था, भगवान की सन्निधि में विहार किया था, लेकिन उसके बावजूद कई संत स्वर्गवासी हो गए, कई साध्वियां स्वर्गवासी हो गई, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, मृत्यु हुई। और मृत्यु का कारण क्या बना? कहीं आहार नहीं मिला और कहीं पानी नहीं मिला। ऐसा जीवन, साधु जीवन में ऐसा आता है अवसर, ऐसे भी अवसर आया करते हैं, ऐसे भी मौके आया करते हैं। और तो और आप केवल ये केवल उस जगह ही नहीं आता कि जहाँ सब नॉन जैन है, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है जो जैन होते हैं वहाँ भी आहार नहीं मिला करता, वहाँ भी आहार नहीं सुलभ होता है, वहाँ भी आहार की दिक्कत आती है। कई बार कट्टरता की पट्टी बंधी होती है। संत घर आया है आहार के लिए तो वो ऐसी कुछ बात कर जाते हैं कि महाराज हम तो असुस्ता है ना, हमारे घर में ये पानी गिरा है या फल है, यह है वो है, पता नहीं क्या। जैन होकर भी कई बार ऐसी चीज वो कर जाते हैं, ऐसी चीज हो जाती। अक्सर आपने भी इन बातों को सुना होगा, और हम तो उन चीज़ों से अनुभव करते हैं, अनुभव में वो चीज़ें आती हैं, हम देखते हैं, आमना सामना होता है ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से। तो ये परिश्रम आता है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा परिश्रम आ गया तो चिंता मत करो, फिक्र मत करो, ये सोचो कि आज मुझे आहार नहीं मिला है, अच्छा हुआ मुझे उपवास करने का अवसर मिला, बड़े होशियार हो, मौका मिला, उपवास करने का अवसर मिला और आहार मिल गया तो सोचो कि चलो अच्छा है आज मुझे आहार मिल गया। लेकिन उसके अंदर भी किसी तरह से टीका टिप्पणी नहीं करनी, किसी तरह से सोच नहीं रखनी कि ये आहार ऐसा है वैसा है, ये कैसा है वो नहीं। परमात्मा कहते कि बस उसको ग्रहण कर लो, जैसा है जो है उस चीज को ग्रहण कर लो। पिवासा परिसह, पानी का परिसह, कि पानी प्रासुक मिल जाए। और मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में आहार और पानी ये दोनों निर्दोष मिल ही नहीं सकते, निर्दोष हो ही नहीं सकते, चाहे वो श्रमण संघ वाले हैं चाहे श्रमण संघ के बाहर हैं। जितनी संप्रदाय जितना मर्जी कह ले, जितना मर्जी बोल ले कि हम निर्दोष आहार लेते हैं, निर्दोष पानी लेते हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं है। आज के युग में, आज के समय में ना निर्दोष आहार मिल सकता है ना निर्दोष, क्योंकि संत के लिए ही पानी बनता है, संत के लिए ही आहार बनता है, ये स्पष्ट है। चाहे हम इसे माने ना माने, लेकिन ये चीज है, एक्चुअल में चीज है। चाहे कट्टरवादी कितना ही कहे, लेकिन ऐसा कौन सा घर है जो पूरी तरह धोवन पानी पीता हो? बच्चे से लेकर बड़ा तक ऐसा कौन सा घर है जो गर्म पानी पीता हो? सारे घर के हर मेंबर गर्म पानी पीता हो? ऐसा कोई घर है? ऐसा कौन सा घर है जो सुबह 7 बजे नाश्ता करता हो, 11 बजे भोजन करता हो? चलो ये तो छोड़ो, शाम को 4 बजे भोजन करने वाले लोग कितने रह गए? शाम को रात्रि भोजन त्यागने वाले लोग कितने रह गए? परिवार में कितने लोग बचे हैं? तो ये सत्य है कि आज की तारीख में आहार पानी निर्दोष
मिल ही नहीं सकता। इसलिए जो है जैसा है उसको स्वीकारना चाहिए, ना कि कट्टरता का बाना पहनाकर अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहिए। परमात्मा कहते हैं शीत परिशः उष्ण परिशः, शीत का परिशः, ठंड का परिशः, गर्मी का परिशः, दंश मशक मच्छरों का परिशः, मच्छर वगैरह, अचेल परिशः यानी कभी कपड़े तुम्हारे पास कम रह गए तो उसका शोक नहीं मनाना, दुख नहीं मनाना। और अति परिशः तुम्हारे पास कभी प्रिय वस्तु तुम्हें नहीं मिली, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिली, तुमने सोचा कि आज मुझे आहार में ये मिले और वैसा नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना। और अति परिशः स्त्री परिशः कि किसी भी तरह से आकर्षण में नहीं उलझना। चर्या परिशः विहार करने का परिशः, विहार करते हुए रास्तों का हर तरह का जो भी जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार अपने आप को स्थिर रखना। निषध्या परिसर कायोस्त्र में खड़े हो और उस समय कोई उपसर्ग आता है तो शांत रहना है। शय्या परिसह जमीन पाट पाटला वगैरह तुम्हें मिले तो ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है, मन में संतोष रहो, कोई बात नहीं, जमीन ही मेरा बिस्तर है, जमीन ही मेरा आसन है, सब कुछ जमीन ही है। आक्रोश परिशः यानी किसी तरह से सामने वाला कितना ही तुम्हें उत्तेजित करे, कितना ही तुम्हें गुस्सा दिलाए, क्रोध दिलाए, लेकिन तुमने क्रोध में नहीं आना। अक्रोध आक्रोश परिशः वध परिशः तुम्हारे प्रति कोई ऐसा व्यवहार करे कि जिसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, तब भी अपने आप को स्थिर रखना। ये बहुत चुनौती है। हम पट्टे पर बैठे, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में ऐसी स्थिति आ जाए तो हमसे वो संभव नहीं है, हम इतना संभाव नहीं रख सकते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि तुम्हें ऐसा संभाव रखना है। मुझे लगता है, और मुझे क्या बल्कि ये शास्त्र भी कहते हैं, इनमें से जो अधिकतर परिशः है ना, वो है जिन कल्पी मुनिवर के। जिन कल्पी मुनिवर, दो कल्प होते हैं, स्थविर कल्प और जिन कल्प। जिन कल्पी अवस्था और स्थविर कल्पी, हम हैं स्थविर कल्पी। और जिन कल्पी यानी जिनेश्वर भगवान के अनुसार जीने वाले, रहने वाले, उनके अनुसार चर्या करने वाले। तो कुछ परिशः उनसे जुड़े हुए हैं, वे इस तरह से रहते हैं, वो इस तरह से करते हैं, वो इस तरह से दृढ़ रहते हैं कि चाहे जो हो जाए लेकिन वो विचलित नहीं होते, वो दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं। ऐसी उनकी चर्या होती है जिन कल्पी मुनिवरों की। याचना परिशः, याचना कि आपके यहाँ आते हैं, कई बार संतों को कोई आवश्यकता होती है, सतियों को आवश्यकता होती है, तो मुख से मांगना पड़ता है कि भाई तुम्हारे घर पर इस चीज का अवसर है क्या। ये मांगना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। आपने गुरुदेव की किताब पढ़ी है ना, गुरुदेव की किताब में आपने पढ़ा होगा कि एक बार गुरुदेव को जो तीखा खाने का शौक था, तो गुरुदेव ने सहज में नए नए दीक्षा ली थी, तो एक जगह गुरुदेव ने कह दिया कि बहन तुम्हारे यहाँ पर ठेसा है क्या। उस बहन ने अनमने मन से बहरा तो दिया, लेकिन जैसे गुरुदेव बाहर की ओर जाने लगे तो वो अपनी घर में बोलती साधु तो बन गए लेकिन स्वाद नहीं छोड़ा। और जैसे ही गुरुदेव ने ये वचन सुने, गुरुदेव को तीर की तरह वचन चुभे कि ऐसी बात है, लो मैं त्यागता हूं, और मिर्ची वर्षों तक छोड़ दी। गुरुदेव को मिर्ची बहुत प्रिय थी, कर्नाटक के थे, लेकिन वो वचन गुरुदेव को उद्वेलित कर गए और वर्षों तक चीनी छोड़ दी, शक्कर तीखा छोड़ दिया, मिर्ची छोड़ दी, इस तरीके से प्रण किया, संकल्प किया था। तो ये याचना परिशः आसान नहीं है, बहुत कठिन है। याचना परिशः अलाभ परिशः कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। रोग परिशः कोई बीमारी आ गई तो उसमें स्थिर संभाव रखना है, शांत रहना है, हाय तौबा मचाना नहीं। तृणस्पर्श परिशः पहले जमाने थे जब घास के आसन बिछाया करते थे, अब तो वो यूज नहीं करते, पहले यूज करते थे, तो उसका परिशः होता था। जल परिशः गर्मी बहुत है तो उस तरीके से मेल वगैरह शरीर पर चढ़ जाती, वो परिशः। सत्कार पुरस्कार परिशः, ये बड़ा कमाल का परिशः भगवान ने कहा है ना, इसको भगवान ने परिशः कहा। कितनी परमात्मा की दीर्घ दृष्टि रही। सारे परिशः प्रतिकूल परिशः है, लेकिन ये परिशः बड़ा अनुकूल है, लुभावना है। आप हमें सम्मान देते हैं, आप हमारी वाहवाही करते हैं कि वाह क्या महाराज है,
क्या बढ़िया महाराज है, क्या बढ़िया व्याख्यान है, क्या बढ़िया व्यवहार है आपने कहा, और उसको सुनने के बाद हम फूल जाए, वाह, है ना, फूल कर कुप्पा हो जाए कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो बड़े योगी हैं। तो बस परमात्मा कहते कि तुम्हारा पतन शुरू हो गया। यदि कोई तुम्हें सम्मान दे रहा है, सत्कार दे रहा है, तो उसको भी परिशह मानो। क्या मानो? परिशह, परिशह मानो। सावधान, अपने अंदर अहंकार मत आने देना, अन्यथा अहंकार आ जाएगा यदि हमने उसे परिशह नहीं माना। परमात्मा कहते कि वो भी कष्ट है, वो भी तकलीफ है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार आ गया तो तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। तो परमात्मा ने इसको मीठा परिशह कहा, मधुर परिशह कहा। प्रज्ञा परिशह, ज्ञान बहुत आ गया है, उसका अहंकार आ जाता है। परमात्मा ने कहा ज्ञान ज्यादा आ जाए तो उसको भी परिशह मानो कि मुझे ज्ञान है, सावधान, प्रतिपल सावधान, सतर्क रहना है। अज्ञान परिशह, कुछ नहीं आता है तो वो भी एक परिशह है कि कुछ नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उस समय अपने आप को स्थिर रखना, शांत रखना। और लास्ट परिशह है दर्शन परिशह, यानी दर्शन कहते हैं कि तीर्थंकर भगवान के प्रति संदेहशील होना, शंकाशील होना। तो शंकाशील नहीं बनना, संदेहशील नहीं बनना, निसंदेह होकर परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। तो ये हुए 22 परिशह। इन 22 परिशहों पर हम सब चिंतन करें, विचार करें और अपने आप को स्थिर रखें, संयम में, धर्म में और आत्मा में स्थिर होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। यही हमारा प्रयास हो, यही हमारी कोशिश हो। नवपद ओली भी चल रही है, लगातार ओली चल रही है। कल वो छूट गया था नवपद ओली का, कल चौथा दिन था, और आज कौन सा दिन है जी? हमारी बहनें ही साड़ियों से पता चल जाता है कि आज कौन सा दिन है। आज है 5वां दिन। नमो लोए, नमो लोए, सब बोलिए नमो लोए, नमो लोए, नमो लोए। सभी संतों को मेरा नमस्कार, सभी संतों को मेरा वंदन है, नमन है। संत है तो जीवन में बसंत है, संत है तो जीवन में बसंत है। संत नहीं तो बस अंत ही अंत है, संत नहीं तो बस अंत ही अंत है। संत है तो जगत का कल्याण है, आप सबका मार्गदर्शन है। संतों की बदौलत ही तो ये धर्म है, शास्त्र है, परमात्मा की वाणी है। और नमो लोई सवसाहुनम ये 5वां पद है, लेकिन 5वां होकर भी सबसे प्रमुख है, सबसे अहम है, क्योंकि साधु ही उपाध्याय बनते हैं, साधु ही आचार्य बनते हैं, साधु ही अरिहंत बनते हैं, और साधु ही इसीलिए सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे है। और नीचे यानी नींव, आधारशिला, पाया है, नींव है। नींव होगा तो शिखर होगा, नींव नहीं तो शिखर भी नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। तो ये नींव है, हाँ जी, नींव है। ये 5वां पद नींव है, ऐसा ये नमो लोए सवसाहुनम है। और मैंने एक दिन क्लास में कहा था हमारी बहनों को कि नमो लोए सवसाहुनम में केवल संत मुनिराज ही नहीं आते हैं, साध्वी भगवंत ही नहीं आते हैं, बल्कि इस नमो लोए सवसाहुनम में केवली भगवंत भी आते हैं। जितने केवली भगवान हैं वे भी इस 5वें पद में आते हैं। 5वें पद में उनको भी नमन होता है। कितने केवली हैं? जगन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, है ना, 2 करोड़ केवली और 9 करोड़ केवली। इतने केवलियों को नमस्कार, जिनको केवल ज्ञान है उन सबको नमस्कार। किससे होता है? इतना बड़ा पद है, इतना महान पद है, इतने सारे केवलियों को 2 करोड़ केवली, 9 करोड़ केवलियों को नमस्कार 5वें पद से होता है। कितना श्रेष्ठ पद है, कितना महान पद है। और तभी तो ज्योतिष कहता है कि नमो लोए सवसाहुनम से राहु, केतु, शनि ये सारे ठीक हो जाते हैं।
जितने उपद्रवी ग्रह है ना, जितने उपद्रव करने वाले ग्रह हैं, जितने कष्ट देने वाले ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों का अंत होता है, शमन होता है, उनका दोष खत्म होता है एक नमो लोय सव साहुनम के जाप से, नमो लोय सव साहुनम के जाप से। ऐसा पुण्य प्रतापी पद है नमो लोय सब साहुनम। आज के दिन सभी संतों के प्रति हमने अपने मन में श्रद्धा रखनी है, आस्था रखनी है, सम्मान रखना है और सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है। ऐसे नहीं करना ये महाराज थारा महाराज है ना, महाराज है तो मैं सेवा करूं, थारा महाराज थारी तू सेवा कर। नहीं, सारे थारे महारे कोई नहीं, सारे संत तो सबके होते हैं, संत सबका होता है, संत किसी एक का नहीं होता है, संत सबका होता है और संत के लिए भी सब उसके अपने होते हैं, सब उसके अपने होते हैं। तो आओ इस 5वें पद के द्वारा आज संत भगवंत का सम्मान करते हुए श्रीपाल की सारी कहानी आप हर साल सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा उसको ले नहीं रहा हूं, लेकिन केवल संकेत मात्र, इशारा मात्र जगह जगह करता रहूंगा, क्योंकि सारी कहानी आपको अच्छी तरीके से याद है, सारी कहानी आपने हर बार सुनी है, हर बार सुनते हैं, लेकिन तब भी एक व्यक्तित्व हुआ है, महापुरुष हुआ है, श्रीपाल नरेश हुआ है, तो उसको हम स्मरण मात्र करते हैं। उनकी भी अपनी एक विलक्षण साधना रही, मैना सुंदरी और श्रीपाल की, जिन्होंने नवपद की आराधना करके अपने सभी कार्यों को सिद्ध किया, सांसारिक कार्यों को सिद्ध किया। जहां गए वहां पर लीला लहर, जहां गए वहीं पर उनकी रक्षा हुई, सुरक्षा हुई। सबसे पहले तो हमने सुना था ना उज्जैनी में कैसे कुष्ठ रोग खत्म हो गया श्रीपाल का, और उसके बाद फिर जब उनको पता चला, कानों में शब्द गने कि ये तो राजा का जवाई है ना, जवाई, जैसी सुना जवाई तो उसके भीतर का वो शेर जाग उठा, क्षात्र धर्म जाग उठा कि मेरी पहचान यहां मेरे नाम से नहीं बल्कि ससुर जी के नाम से है, और ससुर जी के नाम से पहचान कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है ना। हर कोई चाहेगा मेरी पहचान मेरे नाम से हो, मेरे पिता के नाम से हो, लेकिन ससुर के नाम से मेरी पहचान ना हो। व्यक्ति उसको नीतिकारों ने अच्छा नहीं माना, लेकिन आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? ससुराल, है ना। ससुराल बहुत अच्छा लगता है, मन भावन लगता है, मन मोहक लगता है। लेकिन श्रीपाल जी को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा यह सुनकर, और वो अपने ही दम पर अपना गौरव पाने के लिए, अपना यश पाने के लिए चल पड़े। और निकलते ही एक योगी बैठा था, साधु बैठा था। जैसे साधु ने उस श्रीपाल को देखा जो वर्षों से तपस्या कर रहा था, उसको मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा था, श्रीपाल को देखते ही, उसके बैठते ही उस साधु को वो मंत्र सिद्ध हो गया। ये होता है पुण्यवानी का प्रताप। पुण्यवान न केवल अपना भला करता है, बल्कि सामने वाले का भी, अपने पुण्य से वो सामने वाले को भी लाभ दे जाता है। मुनि को, वो साधु को वो सिद्धियां हो गई, सिद्ध हो गया मंत्र। फिर उसको 2 रिद्धियां दी, शक्तियां दी कि ले श्रीपाल ये तू 2 शक्तियां ले। और पहुंचा, फिर एक जगह सोया हुआ था, वहां पे वो पहुंच गया विलेन, जो इस श्रीपाल के चरित्र में आता है। क्या नाम था उसका? खलनायक कौन था श्रीपाल के जीवन में? हाँ, धवल सेठ। इसलिए मैं कहानी नहीं सुना रहा कि क्या वो सब याद है, सारी कहानी आपको भली भांति याद है, सारे नाम याद है, सारी घटनाएं याद है ना। वो धवल, नाम धवल था, लेकिन वो दिल से काला था, है ना, दिल से काला था, ऐसा वो धवल था। तो ये कुछ कहानी का हल्का हल्का स्पर्श हम करते रहेंगे और परमात्मा के प्रति श्रद्धान्वित होते हुए, नवपद के श्रद्धान्वित होते हुए गुनगुनाएंगे।